सागर शुद्धात्मा बंधन 10 लक्षण महापर्वाधिराज के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा चलेगी तप के बारे में। तप शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारी फीलिंग में ये बात आने लगती है, कोई कठोर आचरण, कठिन तपस्या कि हे भगवान कठोर तपस्या है। एक टांग में खड़े हो, हाथ ऊपर करके भारी चीज उठाई हो, बहुत उपवास किए हो कि भाई आज तो तप है, तपस्या है। तप कहते ही हमको कठोर आचरण दिखता है, लेकिन क्या वास्तव में तप कठोर आचरण का नाम है? क्या तप में क्लेश है, कठोरता है? क्या तप में परेशानियां हैं? ये तप तो आनंद स्वरूप होते हैं कि हे भाई तप में तकलीफ नहीं होती है, आनंदता होनी चाहिए, आनंद स्वरूपता होनी चाहिए। यह धर्म है, यह आनंद के लिए होते हैं, यह सारे प्रयास हमारे मजे करने के लिए होते हैं। मजा आ भी रहा है और आना भी चाहिए, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ कहाँ फंस गए इन तप में। तो हम बात कर रहे हैं तपस्या के बारे में। तपस्या कठोर आचरण नहीं है, आनंददायक आचरण है। पूजन की पंक्तियों में कहा गया है, तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। कर्म रूपी पर्वतों के लिए कर्म, ये तपस्या वज्र के समान है। माने कर्म रूपी पहाड़ के पहाड़ टूट जाए और चकनाचूर हो जाए, ये तपस्या की इतनी सामर्थ्य होती है। तप माने तपना, तपाया जाना, अग्नि में तपाया जाता है न। जैसे गोल्ड तो जैसे जैसे तपता है वैसे वैसे उसमें निखार आता है, उसकी गोल्ड की प्रायोरिटी और बढ़ जाती है। तप के कारण तपना पड़ता है। आप यदि तपेंगे तो कहीं से कहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि तप की इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है। कष्टदायक आचरण का नाम तप नहीं है, आनंद जननी है यह तप। तो तप किसे कहते हैं? तो शास्त्रों में तो कई प्रकार की परिभाषाएं आती है तप के संदर्भ में। इच्छा निरोधस्थ तप, ये बहुत प्रसिद्ध है। इच्छाओं के रुकने का ही नाम तप है। तप स निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है और निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है। उसका मतलब मोक्ष की प्राप्ति का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तप है। लेकिन कैसे? तो अपने आत्म स्वरूप में लीन होकर जो चैतन्य में तपन करता है, किसमें तपन करता है? अपने चैतन्य में तपन करता है, वही तप है। अपनी आत्मा को तपाया जाना वह तप है। बाहर में तो तपों की चर्चा चलती है, तो दो प्रकार से तप की चर्चा मुख्य रूप से चलती है। तो एक फर्स्ट बहिरंग तप, सेकेंड अंतरंग तप। लेकिन तप में कोई भी हो, उस तप में वीतराग भावों की वृद्धि का होना सबसे इम्पोर्टेंट है। अंदर में वीतराग भाव की वृद्धि नहीं होगी, निर्मलता नहीं होगी, यदि पवित्रता नहीं होगी तो आपकी तपस्या कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने कष्ट को ही भोगा है। ऐसे कष्ट को भोगने वाले तो दुनिया में बहुत होते हैं। कष्ट भोगने का नाम तप नहीं है। आपकी इच्छाएं मिटी या नहीं मिटी, इच्छाओं को खत्म करो और अंदर में विशुद्धि को बढ़ाओ। किसको बढ़ाने का इम्पोर्टेंस बताई है? विशुद्धि को बढ़ाने का। बाहर में इच्छाएं मिटे और अंदर में विशुद्धि बढ़े, इसका नाम क्या कहलाएगा? तो तप कहलाएगा। फिर भी 12 प्रकार के तप कहे हैं। 6 अंतरंग तप बताए हैं, 6 बहिरंग तप बताए। तो कौन कौन से उसे हम जानेंगे। पहले नंबर का तप अनशन तप, दूसरा ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और अंतिम नंबर का ध्यान। 6 तप अंतरंग बताए, 6 बहिरंग बताए। सर्वप्रथम अनशन तप। अनशन किसका नाम है? खाने का त्याग, भोजन का त्याग अनशन है। उपवास भी कहते हैं इसको। वैसे तो हम पूरा दिन बिजी होने के कारण भी भोजन नहीं कर पाए, तो क्या वह भी उपवास कहलाएगा? क्या वह उपवास कहला सकता है? लेकिन बोलचाल की भाषा में तो यही कहेंगे कि यह उपवास हो गया, लेकिन यह उपवास नहीं है। उपवास अर्थात अपनी आत्मा के समीप रहना, उसका नाम उपवास है। ज्यादा से ज्यादा अपने उपयोग को कहाँ लगाना? अपने में लगाए, तभी जाकर अनशन नाम का तप हो पाएगा। दूसरे नंबर का तप बताया ऊनोदर। भूख से कम खाने का नाम ही ऊनोदर है। यदि एक टाइम खाने में भी आप भूख से कम खाते हैं तो वह तप है, सबसे बड़ा ऊनोदर है। अनशन की तुलना में ऊनोदर को बड़ा तप कहा गया है। वृत्ति परिसंख्या, तो वह क्या होता है? माने अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर निकलना। भोजन के लिए निकले मुनिराज, अलग अलग प्रतिज्ञाएं लेकर निकले, विधि मिलने पर ही आहार लेंगे। इस प्रकार से तीसरे नंबर का तप हुआ। चौथे नंबर का तप रस परित्याग। अब अलग अलग प्रकार के रसों का त्याग करके भोजन ग्रहण करेंगे, यह भी एक तप है। रस का त्याग, जैसे रविवार को नमक का त्याग। इस प्रकार से इच्छाओं को रोकना ही तप है।
त्याग है, तपस्या है। इस प्रकार कितने तप हुए? 4 तप हुए। नेक्स्ट विविक्त शय्यासन, अपने चर्या को, अपने आचरण को इतना निर्मल करना कि उठते और बैठते समय एक ही आसन से सोना। मुनिराज करवट नहीं लेते हैं सोते समय। इस प्रकार विविक्त शय्यासन का क्या हुआ? त्याग हुआ। नेक्स्ट काय क्लेश, तो काय क्लेश का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है। शरीर में कितना भी कष्ट हो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, उसी का नाम काय क्लेश है। जहाँ पर हमें कष्ट हुआ है उस पर दिमाग न लगाकर अपनी आत्मा में उदात्त भाव में रहना ही काय क्लेश नाम का तप है। नेक्स्ट प्रायश्चित, ये क्या होता है? तो जो हमारे द्वारा किए गए पूर्व में जो गलतियां भूल की है वह आपके प्रयास से ही सुधर जाती है। आप जिस गलती को आपने किया है उसी का प्रायश्चित लेना चाहिए। जैसे उपवास किया और भोजन कर लिया तो आप उपवास का ही प्रायश्चित कीजिए। प्रायश्चित अपने उपयोग को दोबारा अपने अंदर ले जाने का नाम प्रायश्चित है। नेक्स्ट विनय, विनय भी एक बहुत खतरनाक तप है। विनय तो जानते ही होंगे, बड़ों की रेस्पेक्ट। आजकल के बच्चे और बच्चों को ही कोसते हैं कि विनय नहीं करते बड़ों की, लेकिन विनय के साथ तप जुड़ा हुआ है। विनय की चर्चा शास्त्रों में 3 प्रकार से बताई गई है। सर्वप्रथम महापाप, मिथ्यात्व कहा, सर्वोत्कृष्ट पुण्य कहा और धर्म भी कहा। हमारा मस्तक किसके आगे कब कैसे झुकना चाहिए इसका नाम विनय तप है। नेक्स्ट तप बताया गया वैयावृत्ति तप। वैयावृत्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। पेट दबाने या दबाने का अर्थ वैयावृत्ति नहीं होता है। स्व और पर की सेवा, निज धर्म को अपने में लगाना, यही सबसे बड़ी वैयावृत्ति होती है। नेक्स्ट तप बताया स्वाध्याय तप। स्वाध्याय भी बहुत बड़ा तप है। डेली स्वाध्याय करना यह आत्मा की खुराक है। गुरुदेव श्री कहते थे कि जब तक स्वाध्याय नहीं करते तब तक आत्मार्थी कहलाने लायक ही नहीं है। स्वाध्याय निरंतर होना चाहिए, प्रतिविध होना चाहिए, तभी आप मोक्ष के इच्छुक अर्थात मोक्ष कहलाएंगे। डेली स्वाध्याय की प्रतिज्ञा का होना ही स्वाध्याय तप है। नेक्स्ट व्युत्सर्ग तप। व्युत्सर्ग माने क्या होता है? त्याग। त्याग की चर्चा हम नेक्स्ट दिन करेंगे ही। और इसके बाद में अंतिम तप आता है ध्यान तप। तो किसका ध्यान? कौन ध्यान? इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये तो निरंतर चलते हैं, परंतु यहाँ तो आत्म ध्यान, धर्म ध्यान का सवाल है। ये सर्वोत्कृष्ट तप है। आत्मा के स्वरूप को समझकर आत्मा के स्वरूप में लीन हो जाओ, उत्कृष्ट ध्यान तप में सफल हो जाए, ऐसी भावना के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगी। जय श्री